हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज, जो कि लास्ट वीक लीड कोड ने अपने वीकली कॉन्टेस्ट में पूछा था। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बाय बाइनरी कॉन्कैटिनेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको एक एरे दिया रहेगा जिसका साइज जो है ना हमेशा 3 ही रहेगा। ये साइज फिक्स है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 2 3 दिया गया है, ये आपका एरे का एलिमेंट है, साइज हमेशा 3 रहेगा। आपको बोल रहा है कि अगर हम इसको किसी भी ऑर्डर पे रखें, यानी कि 1 2 3 रख दे या फिर 1 3 2 रख दे, किसी भी ऑर्डर पे रखे, लेकिन उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना, उससे हम एक नया नंबर बनाएंगे। क्योंकि 1 2 3 क्या है, ये तो एरे के फॉर्म में था, हम लोगों ने उसका एक नंबर बनाया, यानी कि 123 बनाया। तो ऐसे नहीं, 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, यानी कि 1 0 1 मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट में दिया गया है कि कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लीडिंग 0 कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 1 0 और 3 का हो जाएगा 1 1। यही होता है ना इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग बोल रहे हैं ये 1 1 0 1 1 को मिला देते हैं आपस में और एक नया नंबर बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि 123 अगर हम साथ में रख दें तो 1 का हो गया 1, 1 2 के बदले 1 0 रख देंगे और 1 3 के बदले 1 1 रख देंगे। तो अब ये क्या नंबर लेके आएगा, देखो अगर हम लोग लास्ट बिट 1 है ना, उसके बाद 4 0 है, यानी कि क्या होता है, ये 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 20। ठीक है, तो ये 16 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 8, 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27, यानी कि ये 27 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम लोग 132 के पास जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 का 1 1 हो जाएगा और 2 का 1 0 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली हम लोग इसके सारे परम्यूटेशंस निकालेंगे कि कितने सारे ऑर्डर में हम लोग एक नंबर को रख सकते हैं। तो अगर मेरा साइज 3 है, यानी कि परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2, यानी कि इसका 6 हम लोग परम्यूटेशंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 2 1 3, फिर हो जाएगा मेरा 2 3 1, सिमिलरली 3 को आगे रख देंगे तो 1 2 और 3 1 3। ठीक है, 3 2 1, ये हो जाएगा मेरा नंबर। तो चलो सबका हम लोग नंबर निकाल के देखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है। 1 का 2 का हो जाएगा 1 0, 1 का 1 और 1 1 हो जाएगा, यानी कि ये कितना नंबर हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग 23। ठीक है, मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ आपको। 2 का हो जाएगा 1 0, 3 का हो जाएगा 1 1 और 1 हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है, 1 0 1 1 1, हम लोग इसको भी बोलेंगे सेम है ना ऊपर वाले के जितना, तो ये भी 23 हो गया। सिमिलरली 3 1 2 क्या होगा, 3 के लिए 1 1 1 और 1 0, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। 132 और इसका सिमिलर आ रहा है, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा 30। और 3 2 1 का क्या हो जाएगा, 3 2 1 का हो जाएगा 1 1 1 0 1। ये क्या है, ये भी हम लोगों ने निकाला है, कहीं पे नहीं निकाला है, तो ये हो जाएगा हमारा सिमिलरली 28 था, यहाँ पे 29 हो जाएगा, तो ये हो गया 29। ठीक है, आपको बोल रहा है कि अगर हम लोग इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रखें तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है, जो दो अरेंजमेंट से मिल रही है। या तो आप 132 रखो या तो 312 रखो, आपको कोई मतलब नहीं, आपको ये 30 रिप्रेजेंट मतलब रिटर्न करना है। ठीक है, इसलिए अगर एग्जाम्पल का रिटर्न देखे, आउटपुट देखे, तो वो आपको 30 मिलेगा। समझ गए। तो हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सारे नंबर का जो भी हम लोगों को एरे में दिया हुआ है उसका हम लोग जितने सारे परम्यूटेशन है उसको निकालेंगे, और उसके बाइनरी नंबर को, जो भी हम लोग का ये बाइनरी नंबर निकल के आएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कौन सा वाला मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि ये बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखा है, इंटीजर टू बाइनरी कन्वर्जन और उसके बाद बाइनरी टू इंटीजर कन्वर्जन, अगर ये आपको निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एरे पे चलेंगे और एक नया एरे बनाएंगे जहां पर 1 के बदले हम लोग डालेंगे इसको, उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को, 2 के बदले 1 0, 3 के बदले 1 1, और फिर उन सारे का परम्यूटेशंस में एक नंबर निकालेंगे और हम लोग इजीली देख सकते हैं कि कौन सा वाला मैक्सिमम है। चलो मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको, और भी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हाँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं C++, जहाँ पर हमारे पास STL लाइब्रेरी में ऑलरेडी एक फंक्शन है नेक्स्ट परम्यूटेशन करके, जो आप लोगों को मैंने पुराने वाले किसी क्वेश्चन में भी जरूर बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या करता है, आप अगर इसको एक एरे भेज दोगे ना, अगर मैं इसको भेज देता हूँ 1 2 3, तो ये जो है हमें रिटर्न क्या करके देगा, इस एरे को वो इन प्लेस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस में चेंज कर देगा। यानी कि जो भी यहाँ पे एरे था ना, अगर मैं इसको $a के अंदर डाल देता हूँ, देखो मैं इसको a में डाल देता हूँ फॉर नाउ, a था मेरा ये, और मैं यहाँ पे a को पास कर दूँ, तो नेक्स्ट परम्यूटेशन अगर इसको परम्यूट कर सकता है, मतलब अगर इसका नेक्स्ट अवेलेबल है, यानी कि 123 का नेक्स्ट क्या है 132, तो ये रिटर्न क्या करेगा ना, ये रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कि हाँ इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हो सकता है, और इस a को चेंज कर देगा। मतलब अब मेरा a का वैल्यू क्या आ गया है, a का वैल्यू हो चुका है 132। ये होता है नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन का कमाल। ठीक है, तो हम लोग अगर 3 2 1 भेजेंगे तो क्या होगा, 3 2 1 भेजेंगे तो ये बोलेगा रिटर्न फॉल्स, यानी कि इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम लोग एज अ
लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लूप वेरिएबल की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए कोड में आपको समझाते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले ना हम लोग एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये सारा स्ट्रिंग पे हम लोगों को दिया हुआ है, जो कि मेरा मान लो रिजल्ट रहेगा। इस रिजल्ट पे हम लोग को क्या करना है, जो भी मेरा 1 2 3 आ रहा है ना, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल करके इसमें अपेंड करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर इंट आई इन मेरा जो भी नम्स पास हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिजल्ट डॉट पुशबैक। पुशबैक क्या करेंगे, बाइनरी, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है 1 को, यानी कि मेरा ये वाला फंक्शन इंटीजर टू बाइनरी, इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और किसको भेजेंगे, इसमें भेजेंगे हम लोग आई को। तो ये आई को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके हमारे रिजल्ट में पुशबैक कर देगा। यानी कि इस लूप के बाद अगर ये फंक्शन हम लोग लिख लें बाइनरी कन्वर्जन वाला, तो हमारा लूप कैसा दिखना चाहिए, हमारा एरे कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए 1 1 0 1 1। समझ गए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा आंसर निकालेंगे। आंसर हमारा क्या है, रिटर्न इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंट आंसर, जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा मेरा इसका वैल्यू, यानी कि जो भी मेरा बाइनरी में आया हुआ है 1 1 0 1 1, हम लोग इसको अपेंड कर देंगे। ठीक है, हम लोगों को कॉन्कैटिनेशन करना है। अब अगर ये स्ट्रिंग है तो हम लोगों को कॉन्कैटिनेशन क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है साइज हमेशा 3 होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रिजल्ट 0 प्लस रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये अगर हम लोग लिख दिए तो हम लोग को ये तो नहीं रिटर्न करना है, हम लोगों का इसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है। तो हम लोग और एक फंक्शन बनाएंगे बाइनरी टू इंटीजर, जो कि हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या वैल्यू बन करके आएगा, ये इंटीजर वैल्यू बन करके आएगा। यानी कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो रिजल्ट आ गया 1 0 1 1, और अगर हम लोग इस फंक्शन से पास करेंगे तो क्या रिटर्न आएगा, 27 आएगा। तो ये जो मेरा आंसर है, यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए मुझे, आंसर है वो 27 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक लूप चलाएंगे, हम लोग बोलेंगे वाइल, जब तक हमारा ये नेक्स्ट परम्यूटेशन होता है, जो मैंने आपको फंक्शन बताया ना, नेक्स्ट परम्यूटेशन। अगर नेक्स्ट परम्यूटेशन जो है किसका, रिजल्ट का, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रिजल्ट डॉट बिगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड। ठीक है, तो जब तक ये नेक्स्ट परम्यूटेशन हमें रिटर्न कर करके दे रहा है, हम लोग तब तक क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे कि मैक्स कौन सा है, क्या मेरा पुराना वाला आंसर मैक्स है, या फिर सेम इसी बाइनरी इंटीजर को हम लोगों को कॉल करना है किसके लिए, नए वाले रिजल्ट के लिए। क्योंकि अब जो है नेक्स्ट परम्यूटेशन से मेरा रिजल्ट चेंज हो गया, यानी कि परम्यूटेशन का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 1 1 1 1 0। तो इसका वो वैल्यू अब हम लोगों को निकाल करके चेक करना है, जो कि आएगा 30, यानी कि आंसर में अब मेरा मैक्स क्या है 30 है, ना कि 27, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं हमारे आंसर को। इतना सिंपल क्वेश्चन था। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या जानना है, हमें आपको जानना चाहिए इंटीजर टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू इंटीजर कन्वर्जन, जो कि अभी हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन डन। समझ में आ गया इतना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके पीछे से। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इंटीजर टू बाइनरी फंक्शन, सबसे पहले लिखते हैं। देखो इंटीजर टू बाइनरी क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में डाल दिए, रिटर्न टाइप में डाल दिया, और उसके बाद हम लोग लिख दिया इंट टू बाइनरी, और ये ले क्या रहा है, ये ले रहा है एक इंटीजर वैल्यू, यानी कि हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक रिटर्न रिजल्ट करना है। हम लोग बोलेंगे जब तक हमारे पास x अवेलेबल है, यानी कि इंटीजर, तब तक हम लोग क्या करेंगे, x/2 निकालेंगे। x को %2 हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट डॉट पुशबैक, रिजल्ट डॉट पुशबैक हमारा हो जाएगा क्या, x%2। तो ये निकाल के दिया मेरा रिमाइंडर कितना है, उसी को हम लोग डाल रहे हैं, और उसका सिंपल x डिवाइड बाई इक्वल्स टू 2। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, यही हम लोगों ने देखा है ना, हम लोग को पता है उसके बाद क्या करना रहता है, रिवर्स कर देते हैं हम लोग जो भी हमारा वैल्यू आता है, यानी कि हमारा रिजल्ट डॉट बिगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड। रिवर्स करने के बाद हमारा x जो है वो आंसर आ गया, सॉरी रिजल्ट जो है हमारा आंसर आ गया, यही है ना। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप इंटीजर नहीं है, यहाँ पर है स्ट्रिंग, यानी कि हम लोगों ने जो यहाँ पे इंटीजर निकाला, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट में पुश करना है। अब देखो हम लोग जब भी लिखते थे ना, मान लो मेरा ये C है, हमें इसका कैरेक्टर का इंटीजर वैल्यू चाहिए था, तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा इसमें -a कर सकते थे, तो हम लोगों को क्या मिलता था, इसका इंटीजर वैल्यू मिलता था, यानी कि वैल्यू आ जाता था हमारा 3। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग a को 1 मान रहे हैं तो c का वैल्यू 3 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको कन्वर्ट करते थे इंटीजर में। तो ये जो -a है, अगर हम लोग को ये लाना है, मान लो हमारे पास आया है कोई वैल्यू 1, अगर हम लोग 1 को कैरेक्टर 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो हम लोग उसके लिए s की वैल्यू में चेंज करेंगे। तो s की वैल्यू यहाँ पे होता है 48, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो अगर 1 आता है तो 49 आ गया, तो 49 किसका है, 1 का 49 s की वैल्यू होता है, और ये जो 0 कैरेक्टर है ना, इसका s की वैल्यू होता है 48। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 48 जोड़ देंगे इस नंबर पे।
तो यहाँ पे 48 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 का एस की वैल्यू होता है 49 और 0 कैरेक्टर का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर का जो है उसका 48 होता है और हमें स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए था, इसलिए हमने 48 को अपेंड कर दिया। तो हमारा इंटीजर टू बाइनरी फंक्शन बन करके रेडी है। समझ गए, बढ़िया। और उसके बाद हम लोग को सिंपल बाइनरी टू इंटीजर वाला फंक्शन लिखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें क्या चाहिए, रिटर्न टाइप चाहिए इंटीजर, हमें फंक्शन का नाम देना है बाइनरी टू इंटीजर और हमें पास क्या करना है, यहाँ पे हमें पास करना है स्ट्रिंग, ठीक है, उसी को तो कन्वर्ट करना है। तो हम लोग बोलेंगे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग इसमें अपेंड करेंगे। फॉर हम लोगों को हर एक कैरेक्टर पे चलना है ना, तो हम लोग सीप निकाल लेते हैं एस पे और हम लोग बोलेंगे क्या, रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना 1011, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 11011, ये अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, है ना, और उसको हम लोग अपेंड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को जोड़ देंगे, जो भी हमारा नया कैरेक्टर आया है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर का एस की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -0, अभी जो हम लोगों ने किया था 0 या 1 यही रहेगा ना। तो अगर हम लोग ये कर देंगे यहाँ पे तो उसका ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू में आ जाएगा एंड दैट्स इट, हमारा वैल्यू निकल के रेडी है। हम लोग रिटर्न कर देते हैं अपना रिजल्ट। तो बाइनरी टू इंटीजर और इंटीजर टू बाइनरी मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पहले से आती होगी। तो बस अब हमारा ये क्वेश्चन बन करके तैयार है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रन करके देखें तो हमारा रिजल्ट 30 आ जाना चाहिए। और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने छोड़ दिया है लाइन नंबर 22 पे, लाइन नंबर 22 ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन मिस किया है, कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है आपका वैल्यू। तो यहाँ पे 1 2 3 हम लोगों ने कहीं डायरेक्ट लिख दिया है, इसको कमेंट करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा ही कमेंट कर देता हूँ एक साथ। कहाँ तक, यहाँ तक, डन। अभी देखें, सो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट आ रही है एंड केस 1 एक्सेप्टेड 30 हमारा आंसर आ रहा है, केस 2 भी एक्सेप्टेड 1296 आ रहा है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है, आपको वो पकड़ना है कहाँ मिस्टेक है। अगर हम लोग रन कर रहे हैं ना, और रन करते समय अगर मैं इसको टेस्ट केसेस में चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 के बदले अगर मैं यहाँ पे 1 3 2 भेज दूँ, तो क्या होगा, कुछ भी बदलाव आएगी क्या आंसर में, क्या ये एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग 132 भेज रहे हैं तब भी हमें 30 नंबर मिल जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट परम्यूटेशन अवेलेबल है। लेकिन क्या हो अगर मैं 3 2 1 भेज दूँ, 29 आएगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट परम्यूटेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 2 और उसके बाद 1 भेज दूँ तो क्या होगा, अब मैं रन करता हूँ तो मेरा 29 आ जाएगा आंसर, ना कि उसके बाद कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि रॉन्ग आंसर आ गया, मेरा आउटपुट आ गया 29। तो यानी कि नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने के लिए आपका जो भी एरे है उसका सॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा ना जब हमने 3 2 1 कर दिया तो इसके बाद तो कोई परम्यूटेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर 3 2 1 आ रहा है तो सबसे पहले मुझे इसको सॉर्ट करना चाहिए, सॉर्ट करके 123 लाना चाहिए और उसके बाद हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन अवेलेबल होगा, तो मुझे सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग अपना ये बाइनरी वाला रिजल्ट एरे बना करके रेडी रख दिया है ना, उसके बाद सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट में हम लोगों को क्या भेजना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट बिगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो अगर मैं रन करता हूँ सेम टेस्ट केस 3 2 1 वाला, तो मेरा काम कर जाएगा, क्योंकि अब हमने उसको रिसेट कर दिया 1 2 3 से और हमारा सारा परम्यूटेशंस निकाल करके उन्होंने चेक कर लिया। सो लेट्स सबमिट द कोड और देखते हैं हमारा सारा टेस्ट केस पास हुआ या नहीं हुआ। सो हमारा एक्सेप्टेड है। समझ में आ गया आपको। तो इतना इजी क्वेश्चन था। मेन आपको आना चाहिए कि बाइनरी टू इंटीजर कन्वर्ट कैसे करते हैं और इंटीजर टू बाइनरी, और हाँ ये नेक्स्ट परम्यूटेशंस तो मस्ट है। बस यही था आज का वीडियो, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।